नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों अभी हमने टाइम एंड वर्क का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो हम लोगों ने सीखा है। अब उसी बेसिक कॉन्सेप्ट पे जो अभी हम लोगों ने सीखा है, अभी हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट सीखा है बेसिक कॉन्सेप्ट। उसी बेसिक कॉन्सेप्ट पे आज हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन का जो रेफरेंस मैंने बोला था राकेश यादव सर का जो बुक आता है वो बुक से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों जैसे हमारे पास यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, जैसे इसमें बोला जा रहा है कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days एंड बी इन 9 days। हाउ मेनी डेज विल बोथ टेक टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क। ठीक है, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ए जो है, फिर से मैं आपको क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, ए जो है किसी काम को 6 दिन में करता है और बी उसी काम को 9 दिन में करता है। दोनों साथ मिलकर के काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, तो ए कितने दिन में करता है, 6 दिन में करता है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ए जो है वो काम को 6 डेज़ के अंदर करता है और बी उसी काम को कितने दिन में करता है, 9 डेज़ में करता है। तो कह रहा है कि ए और बी जो है उस काम को करेंगे तो वो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। ठीक है, तो दोस्तों जो बेसिक कॉन्सेप्ट है अगर हम उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे लगाएं, ठीक है, जैसे हमने बोला था कि वर्क को हम क्या मानने वाले हैं, 1 मानने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पे हमने वर्क को W माना था और W एट द एंड कट जाता था। फिर मैंने बोला था इसका 1 डे वर्क हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, 1 डे वर्क। ठीक है, एक दिन का काम। तो अगर ए जो है किसी काम को 6 दिन में करता तो ए का जो 1 डे वर्क होगा, 1 डे वर्क, ठीक है, वो हो जाएगा आपका 1/6 और बी का जो 1 डे वर्क हो जाएगा वो हो जाएगा 1/9। तो अब इन दोनों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, एक दिन का इन दोनों का काम हो जाएगा 1/6 + 1/9। टोटल काम कितना है 1। एक दिन में कितना काम करते हैं, 1/6 + 1/9। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, 6 और 9 का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम यहाँ पे हो जाएगा आपका 18। 6 को हमने कितनी बार मल्टीप्लाई किया है, 3 बार, और 9 को 2 बार। तो ये आपका चला जाएगा 18 और यहाँ पे हो जाएगा 5। तो आपका आ जाएगा 18/5। तो दोस्तों अगर कभी भी देखो यहाँ पे 5 से आपको कभी भी डिवाइड करना हो ना या मल्टीप्लाई करना हो तो 5 को लिख लो आप 10/2। तो ये 2 पर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 36/10। तो ये आपका आ जाएगा 3.6 डेज। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, अब ये तो रहा आपका बेसिक कॉन्सेप्ट, लेकिन अगर इसी क्वेश्चंस को हम लोग जो है जो ट्रिक होता है उससे करते एलसीएम मेथड से। जैसे ए जो है वो 6 डेज़ में करता है और बी उसी काम को कितने दिन में करता है, 9 डेज़ में करता है। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, 9 और 6 का ले लेते हैं एलसीएम, तो वो आ जाता है 19 और उसको हम मान लेते हैं वर्क। ठीक है, टोटल वर्क, ये आपका हो गया टोटल वर्क। तो अगर ए किसी काम को, अब काम कितना हो गया 19, अगर ए जो है, सॉरी 18 था यहाँ पे, 6 और 9 का एलसीएम 18 होगा, सॉरी मैंने गलती से 19 लिख दिया। अगर ए 6 दिन में काम करता है तो 18 यूनिट काम जो है उसे करवाना है, तो एक दिन में कितना काम करता होगा, 3 यूनिट काम करता होगा भाई। अगर ए किसी काम, ए अब यहाँ पे काम हमको पता चल गया 18 काम 6 दिन में करता, तो एक दिन में उस कितना काम होगा, 3 यूनिट काम होगा। 18 यूनिट काम को 6 दिन में करता है तो एक दिन में 3 यूनिट काम होगा। और बी जो है उसको 18 यूनिट काम को 9 डेज़ में करता है तो एक दिन में वो 2 यूनिट काम करेगा। अब टोटल वर्क आ गया 18 और इनका एक दिन का वर्क आ गया 5। तो यहाँ से आप डायरेक्टली इस तरह से अप्रोच कर सकते हो, इसको 10/2 लिख लेंगे, 2 पर चला जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 3.6 डेज़। तो दोस्तों इस तरह से आपको आई थिंक ये चीज़ें समझ में आई होंगी। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी ये हमारे टाइप ए क्वेश्चन है। ठीक है, एक वीडियो के अंदर हम लोग 4 से 5 क्वेश्चन करेंगे। जैसे दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है तो किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जैसे इसमें इन्होंने बोला है कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज एंड बी इन 20 डेज। इफ़ दे टुगेदर वर्क ऑन इट फॉर 4 days, देन द फ्रैक्शंस ऑफ द वर्क दैट इज़ लेफ्ट। अच्छा, कह रहा है कि ए एक काम को 15 दिन में तथा बी 20 दिनों में कर सकता है। यदि वे 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं तो अब काम का कितना हिस्सा बचा हुआ है। तो चलो दोस्तों ये भी हम लोग करते हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने बोला है कि ए किसी काम को 15 दिन में करता है, तो यहाँ पे हमने मान लिया एक, यहाँ पे लिखा ए जो है वो उस काम को 15 डेज़ में करता है। ठीक है, और बी इसी काम को कितने दिन में करता है, 20 डेज़ में करता है। ठीक है,
20 काम को 20 दिन में करता है। तो बोला यहाँ पे इन दोनों ने मिल करके काम को 4 दिन किया है, तो ये 4 डेज़ तक काम को करते हैं, तो काम कितना बचेगा। तो पहले हम 4 दिन में कितना काम करेंगे वो निकाल लेते हैं। तो दोस्तों अब इसको हम अप्रोच करेंगे जो अभी यहाँ पे हमने सेकंड मेथड लगाया है उस तरह से, एलसीएम मेथड से। ठीक है, आपको आने दोनों मेथड चाहिए, क्योंकि कहीं पे अगर जब डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बन जाएगा तो आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वही आपको करवा पाएगा। तो दोस्तों अगर ए जो है 15 दिन में काम करता है, बी 20 दिन में काम करता है, तो 15 और 20 का एलसीएम जो है वो आपको 30 मिल जाएगा। मतलब हम मान लेंगे कि ये जो 30 यूनिट वर्क है वो ए और बी 15 दिन में करता है और बी 20 दिन में करता है। तो अगर ए जो है 30 यूनिट काम 15 दिन में करता है तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 2 यूनिट। अगर बी जो है वो 30 यूनिट काम 20 दिन में करता है तो 1 यूनिट काम कितना दिन में मतलब एक दिन में कितने यूनिट काम करेगा। सॉरी यहाँ पे 30 नहीं होगा, 60 होगा एलसीएम, सॉरी मुझे गलती हो गई। 15 और 20 का जो एलसीएम होगा वो 60 होगा। तो अगर ए 15 दिन में 60 यूनिट काम करता है तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 4 यूनिट। बी अगर 60 यूनिट काम 20 दिन में करता है तो एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा। तो अगर हम एक दिन की बात करें तो एक दिन में ये जो है 4 3 7 यूनिट काम करते हैं, 7 यूनिट काम करते हैं एक दिन में। तो 4 दिन में कितना यूनिट काम करेंगे, 28 यूनिट। तो आप 60 में से आप 28 घटा दोगे तो 10 में से 8 गया 2 और 5 में से 2 गया 3। तो यहाँ पे आपका जो ये 30 यूनिट है ये अभी आपका लेफ्ट बचा हुआ है, ये जो है डन हो गया है आपका। तो कह रहा है कि अभी जैसे क्वेश्चन में कहा था इसने कि कितना जो है आपका काम बचा हुआ है। क्वेश्चन में बोला था कि देन द फ्रैक्शन ऑफ द वर्क दैट इज़ लेफ्ट। तो 28 काम बचा हुआ है आपका अभी, सॉरी 32 काम बचा हुआ है, कितने में से, 60 में से। यही तो लेफ्ट हुआ है ना, 32 काम। फ्रैक्शन निकाल रहे हैं तो फ्रैक्शन अपन यहाँ पर अपान में टोटल वर्क, और जो बचा हुआ वर्क है रिमेनिंग वर्क अपान में टोटल वर्क। तो अब अगर इसको हम लोग 4 से काटे तो 4 8 32 और यहाँ पे 15, तो 8/15 जो है आपका फ्रैक्शंस में आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों आई थिंक कि आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि ऑप्शन में दिख रहा होगा ए 8/15। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, कह रहा है कि ए कैन कल्टीवेट 2/5 ऑफ द लैंड इन 6 डेज। ठीक है, 2/5 ए जो है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सही से थोड़ा सा। चलो पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। ए कैन कल्टीवेट 2/5 ऑफ द लैंड इन 6 डेज एंड बी कैन कल्टीवेट 1/3 ऑफ द लैंड सेम लैंड इन 10 डेज। वर्किंग टुगेदर ए एंड बी कैन कल्टीवेट 4/5 ऑफ द लैंड इन। क्वेश्चन समझते हैं। कह रहा है कि एक ज़मीन है, ठीक है, ए जो है उस ज़मीन का 2/5 पार्ट 6 दिन में कल्टीवेट मतलब जोतता है, ठीक है, कल्टीवेट करता है, और बी उसका जो है 1/3 पार्ट जो है कल्टीवेट करता है 10 डेज़ में। तो अगर हमें उसका 4/5 जो है पार्ट कल्टीवेट करवाना है, ए और दोनों मिल करके अगर 4/5 पार्ट उसका कल्टीवेट करें तो वो कितने दिन में उसको करेंगे। तो दोस्तों समझते हैं पहले। यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे बोला है ए के बारे में, बोला है कि ए जो है वो 2/5 ऑफ द लैंड 6 डेज़ में करता है। तो अगर हम 2/5 6 डेज़ में करता है, तो अगर हम कहें उसको पूरा ज़मीन, अगर मान लो ए को पूरा जो है काम करना होता तो वो कितना करता, मतलब पूरा उसको कल्टीवेट करना होता पूरी लैंड को। तो यहाँ से देख पा रहे हैं 2 से काटा 3 बार। तो अगर हम पूरी मतलब 1 जो लैंड है उसको कितने दिन में वो कर पाता, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं 15 डेज़, मतलब वो पूरे काम को अगर करता तो वो 15 डेज़ में कर लेता। ठीक है, अब यहाँ पे काम क्या है, एक जो लैंड है उसको कल्टीवेट करना। इसी तरह तो हम कह सकते हैं ए का जो काम आ गया वो आ गया 15 डेज़, मतलब अगर ए उस लैंड को कल्टीवेट करेगा तो 15 डेज़ में कर लेगा। उसी तरह बी की अगर हम बात करें तो बी यहाँ पे जो है 1/3 जो है कल्टीवेट करता है आपका 10 डेज़ के अंदर। तो 1 जो लैंड है वो कितने दिन में कल्टीवेट करेगा, 1 जो करेगा वो 30 डेज़ में करेगा। तो यहाँ पे बी का जो आप वर्क आ गया, बी उस काम को अगर पूरा करेगा तो 30 डेज़ में करेगा। तो अब यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ए जो है 15 डेज़ में काम कर रहा है, बेसिक क्वेश्चन बना लेते हैं उसको, और बी जो है वो 30 डेज़ में काम कर रहा है।
तो भाई 15 और 30 का एलसीएम क्या हो जाने वाला है 30, ठीक है। अगर ए किसी काम को 30 यूनिट काम को 15 दिन में करता है तो एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा। बी अगर 30 दिन में करता है तो एक दिन में वो 1 यूनिट काम कर रहा होगा, ठीक है। तो अगर हमें 30 यूनिट काम करवाना है तो वो दोनों कितने दिन में कर देंगे इसको, 30 यूनिट काम करवाना है। अब हमें कह रहा है तो हमें 30 यूनिट काम तो करवाना नहीं, जो भी हमें काम करवाना है वो कितना करवाना है 4/5 भाई। हमें पूरा काम नहीं करवाना है। हमारा ये जो काम आया 30 यूनिट ये तो आया आपका पूरा काम, लेकिन हमें 4/5 इसका करवाना है। तो 30 का 4/5 कर लेंगे तो 5 6 30 हो जाएगा, तो 6 चौके 24 हो जाएगा, ठीक है। तो 24 यूनिट काम हमें करवाना है, 30 यूनिट काम हमें नहीं करवाना है। तो एक दिन में ये दोनों मिलकर के कितना काम करते हैं यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको फिर से एक बार 24 यूनिट काम हमें करवाना है, एक दिन में ये 3 यूनिट काम करते हैं, तो 8 दिन में ये काम को पूरा जो 4/5 काम होगा उसका कर देंगे। मैं आपको इस क्वेश्चन को फिर से एक बार दिखा देता हूँ और एक बार फिर से समझा देता हूँ कि यहाँ पे आपको अप्रोच कैसे करना था। देखो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि A can cultivate 2/5 of the land in 6 days and B can cultivate 1/3 of the same land in 10 days. Working together A and B can cultivate 4/5 of the land in. हिंदी में पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि एक ज़मीन का 2/5 भाग 6 दिनों में और B ज़मीन का 1/3 भाग 10 दिनों में काट सकता है। A और B एक साथ काम करके 4/5 भाग ज़मीन को कितने दिन में काटेंगे। तो हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को इस तरह से अप्रोच करेंगे कि अगर ए जो है वो पूरे भाग को काटेगा ज़मीन के तो कितने दिन उसको लगेंगे। भाई 2/5 करने में उसको 6 दिन लग रहे हैं, तो पूरा मतलब अगर वो पूरे ज़मीन को अगर कल्टीवेट करेगा तो 15 दिन लगेंगे, है ना। तो ए का जो काम होगा वो 15 दिन का होगा अगर वो लैंड को पूरा कल्टीवेट करता है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे बी की बात करते हैं तो बी जो है 1/3 लैंड को 10 दिन में करता है, तो पूरी लैंड को एक लैंड को वो 30 डेज़ में पूरा कर देगा, कल्टीवेट कर देगा, काट देगा, ठीक है। तो बी का जो वर्क आ गया वो 30 डेज़ आ गया। तो अब यहाँ पे हम ये हमारा बेसिक क्वेश्चन बन गया कि जैसे ए जो है 15 दिन में काम कर रहा है, यहाँ पे काम हमारा हो गया एक लैंड, और बी जो है वो 30 डेज़ में कर रहा है। तो अब यहाँ पे हम जो है 15 और 30 का एलसीएम मेथड से करेंगे तो 30, अब हमारा वर्क हो गया 30। एक दिन में जो है ये ए 15 दिन में 30 यूनिट काम करता है तो एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा, और बी जो है वो 30 डेज़ में 30 यूनिट काम करता है, मतलब पर डे 1 यूनिट काम कर रहा है। अब हमें 30 यूनिट काम नहीं करवाना है, हमें इसका 4/5 काम करवाना है, ठीक है। 4/5 तो 30 का 4/5 कितना हो जाएगा 24 भाई, 5 से 6 बार कटेगा, 6 चौके 24, और एक दिन में ये लोग 3 यूनिट काम करते हैं तो 24 यूनिट काम करने में 8 दिन का समय इनको लग जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको कोई चीज़ प्रॉब्लम होता है समझने में तो आप हमें कमेंट करके उसको पूछ सकते हैं, तो हम उसको यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है, मैं आपको सही से दिखा देता हूँ, ठीक है। आई थिंक ये आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन में कहा गया ए कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 18 days एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन हाफ द टाइम टेकन बाई ए, देन वर्किंग टुगेदर व्हाट पार्ट ऑफ द वर्क दे कैन फिनिश इन अ डे। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को ए द्वारा लिए गए समय के आधे समय में ख़त्म कर सकता है। एक साथ काम करके वो दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे। देखो यहाँ पे कह रहा है कि ए 18 दिन में करता है काम को और बी जो ए काम करेगा जितने दिन में उसका हाफ करेगा, मतलब बी कितने दिन में करेगा 9 दिन में करेगा। तो कह रहा है कि अगर दोनों मिलकर के काम को करेंगे तो एक दिन में कितना काम फिनिश होगा। चलो तो देखो बोला था इसमें 18 डेज़ में कर रहा है और बी जो है वो ए का आधे दिन में कर रहा है, मतलब 18 का आधा कितना हो जाएगा 9 डेज़ में काम कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे जो इनका एलसीएम है वो 18 आ जाने वाला है। तो अगर ए 18 यूनिट काम 18 दिन में करता है तो मतलब पर डे वो 1 काम कर रहा होगा, और बी अगर 9 डेज़ में 18 काम करता है तो पर डे वो 2 काम कर रहा होगा। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया कि एक दिन में कितना काम ख़त्म होगा। तो देखो एक दिन में कितना काम हो रहा है 3 यूनिट काम हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने बोला था देन वर्किंग टुगेदर व्हाट पार्ट ऑफ द सेम वर्क कैन बी फिनिश्ड इन अ डे। तो देखो यहाँ पे कितना काम हो रहा है एक दिन में 3 काम हो रहा है, कितने अब यहाँ पे टोटल काम कितना है 18, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 1/6 काम आपका जो है ख़त्म हो जा रहा है,
ठीक है, मतलब यहाँ पे आपको बोला था कि काम का मतलब जो आपका काम है उसका कितना पार्ट आप एक दिन में कंप्लीट कर लोगे, तो 1/6 काम आप जो है एक दिन में कंप्लीट कर लोगे। आई थिंक समझ में आया हुआ होगा आपको। ए 18 दिन में करता है, बी 9 दिन में करता है, एलसीएम ले लिया 18 दिन आ गया, तो ए का एक दिन का काम 1 यूनिट आ गया, बी का एक दिन काम 2 यूनिट आ गया, तो एक दिन में वो 3 यूनिट काम करते हैं, तो कितना काम कंप्लीट हो जाएगा भाई, 18 काम टोटल है, एक दिन में 3 काम करते हैं, तो एक दिन का जो काम आ गया 1/6 आ गया। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अब यहाँ पे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो कि आज हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। 5 क्वेश्चन हम एक वीडियो के अंदर करेंगे, और आप बस अगर काफ़ी लोग यहाँ पे कमेंट करते हैं, है ना, देखते हैं, तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ डेज जो है वीडियोस के वो बढ़ा देंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस वो हम बढ़ा देंगे। ठीक है, 5 क्वेश्चन सही रहेगा, 5 क्वेश्चन करेंगे एक दिन में, 2-3-4 वीडियो आ जाएंगे तो सही रहेगा आपका। A and B and C can complete a piece of work in 24, 6 and 12 days respectively. Working together they will complete the same work in। देखो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि A, B तथा C एक काम को क्रमशः 24, 6 तथा 12 दिन में कर सकते हैं। एक साथ काम करके वो उसी काम को कितने दिनों में काम ख़त्म कर देंगे। ठीक है सर, यहाँ पे करते हैं। एक दिन में A कितना काम कर रहा है, एक दिन में जो A काम कर रहा है वो आपका कर रहा है 24 A जो है 24 दिन में काम कर रहा है, सॉरी, और B जो आपका काम कर रहा है वो 6 दिन में कर रहा है, 6 डेज़ में, और C काम कर रहा है 12 डेज़ में। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में इस तरह से कहा गया था कि भैया अगर A, B, C तीनों मिलकर के काम करेंगे तो वो कितने डेज़ के अंदर कंप्लीट होगा। चलिए, तो इसको भी हम बेसिक मेथड से करेंगे, तो 24, 6 और 12 कैल्शियम जो हो जाएगा वो 24 हो जाएगा। ठीक है, 24 हो जाएगा। तो 24 अगर A 24 यूनिट काम करेगा 24 दिन में, तो पर डे 1 यूनिट काम कर रहा होगा। B 6 दिन में करता है तो ये 4 यूनिट पर डे काम कर रहा होगा। 12 दिन में 24 यूनिट काम कर रहा है C, इसका मतलब पर डे ये 2 यूनिट काम कर रहा है। हमें टोटल काम कराना है 24। एक दिन का जो इनका काम है 4 दिन तो 6 और 7 यूनिट काम है एक दिन का, तो 24 यूनिट टोटल काम है। तो यहाँ पे अगर हम इसको कट करते हैं तो भाई ये आ जाएगा 7 त्रिक 21 3, तो फ्रैक्शन में आ जाएगा फ्रैक्शन में 3/7 डेज़। तो इस तरह से जो ये आपका ऑप्शन सी है वहाँ पे वो आपका सही हो जाता है। तो दोस्तों आज इस वीडियो को हम इतना ही रखते हैं। आई थिंक कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर आपको चीज़ें समझ में आई हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हमारी आने वाली अपडेट आपको टाइम से मिल जाए। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। धन्यवाद।